लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तकतगढ़ थाना क्षेत्र के पावा गांव में जमीनी विवाद को लेकर पुत्र ने अपने ही माता पिता के साथ की मारपीट कर डाली। घटना की सूचना पर तकतगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाबूलाल कमला देवी को तकतगढ़ सीएचसी में करवाया भर्ती। हेड कांस्टेबल जगदीश बिश्नोई ने बताया, परिवार में जमीनी विवाद को लेकर पुत्र ने माता पिता के साथ मारपीट की है। माता पिता छोटे पुत्र के साथ रहते हैं। पुलिस ने दोनों का मेडिकल करवाया। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की जाएगी। थोड़ा में 3-4 वर्ष पहले कि हम थारे वीमो आवे तू ले ले ने मन हकती जीवा दे अमे मैं आशा थोड़ी राखो थोने मुंबई धंधे ही कराई 8 गिरवे राखी नहीं ने अमे थे मोने अमे कूटो अने मुतो को मारी गोड़ी आले जरे मोरा पेट भरो ने थे थोड़ा घर करो ने तो ही थे दग दो मारे ईटो पाड़ीओड़ी ते मुको मारू तो वही लेगी ने परबारी लेगी भी 8 माता स्टेल लाइया पा हम स्टेल आवनो कोई नोम नहीं निशान नहीं मारे स्टेल किंग लाइयो मैडम आज मारपीट कण वास्ते हुई थी ये सोरी मलवा आई जे आई ने वणन कूटवा ढुकी सोड़ियावा ढुका के बेंच ओपो घरे बोले हागे दुश्मन पो आवे तो वन्ने ओपो मां जाइयो बरोबर है नन सोरो ने बापड़ा 12 महीने मोरे ऑपरेशन कराइया देखो ये मलवा आई के देखी ना हो के हम आपरे आदि कितना बेटा रे मारे एक रे वही वो बसवाड़ा थी हमें वो धंधो सटकाई नो घरे आई कितना बेटा आपरे 3 तो कितना बेटा झगड़ो करे आपरे 2 अन जमीन विवाद वास्ते करे। हाँ जमीन रे बेरा ने जमीन अणन कियो हमें 8 मादे जने एक बैठो पो 12 महीना हुआ वो मन जावा दे नहीं वे गौ आई मैं खड़ाई कराई वन्ने दीदा बीज लाइन दीदो वे कोई है ने वाड़े वे पीए में भरिया आज तो आदि मारपीट बे बेटे की दी है 2 बेटे का नाम है एक तो राजू नाम है एक सरवण नाम है वणी की दी है। हाँ अब थाना में पुलिस आई थी रिपोर्ट दी थी रिपोर्ट हमें आटे आइया लेन आवण फोन कीधो जो आइया बटे फोन लेन आइया अस्पताल में का इलाज कीधो आपरो आप मेडिकल कीधो साहब मेडिकल कीधो हाँ। का नाम है आपरो बाबूलाल जी। हाँ ठीक है सोरियो ने घर आई हो ना वो घर में की आई हो ना वो घर में की आई हो ना घर में सोरियो की आई माने वाटन दो जो भाई तो खर्चो दो ने लो थोड़े वाटन तो का जमीन रो विवाद हाले जमीन रो तो हाले तो जमीन माते 12 महीना वो बैठा है नहीं जमीन बना एकने हाँ तो ही झगड़ो करे रिया तो झगड़ो घरे मारवा आया घरे मारवा आया घरे मारवा आया बाटी कौन दिया आपने वो सोरो दिए वसेट बाटी दिए मोटा तो आज हाथ महीना हुआ बीमार हूँ गोसो लेन फरियो सोरो पर कटे मुड़ी ने बताइए आज मुड़ो बताइए मारवा आइए जे तो मारपीट रो कारण का हुई ये सोरियो की आवे सोरियो घरे आई जंती हाँ वरन वास्ते झगड़ो हुई तो माँ बीमार है देखो फाड़े ना वो थे बीमार हो जंती भरवा आई थी के हाथ महीना गया बीमार हूँ यो नेंको बेटो बाटी दिए वो सेट बेटो दिए झगड़ा रो इस कारण तो जमीन रो विवाद जमीन रो विवाद की सोरियो आई जगह की आई है। ठीक है कोई नाम है आपरो कमला देवी। ठीक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली विक्रम सिंह भाटी द्वारा रिद्धि सिद्धि सेवा संस्थान द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह रामसिया की विजिट की गई। सचिव भाटी द्वारा आश्रम में भोजन, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पुनर्वास करने की प्रक्रिया इत्यादि के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान रसोई की सफाई, कमरों की सफाई, स्नानघर एवं शौचालयों की साफ सफाई, मौसम के अनुकूल व्यवस्था उचित पाई गई। पुनर्वास गृह में बालकों को संतुलित पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाता है। केयरटेकर निक्की सागर ने बताया कि पुनर्वास गृह में मंदबुद्धि बच्चों के आवास, भोजन, शिक्षण एवं योगा की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। सचिव भाटी ने पुनर्वास गृह से मानसिक विमंदित बच्चों के पुनर्वास के संबंध में भी जानकारी ली। साथ ही पुनर्वास गृह में मिलने वाली सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं तक बालकों की पहुंच सुगम रखने, समय समय पर बालकों की चिकित्सीय जांच करवाने और बच्चों के रुचि अनुरूप गतिविधियां करवाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पुनर्वास गृह प्रबंधक निकी सागर, नर्सिंग स्टाफ, राज बहादुर आदि उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची के आह्वान पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के निर्देश अनुसार युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गौरव जैन के नेतृत्व में राहुल गांधी का पुतला फूका।
2000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा का विरोध प्रदर्शन। जोधपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जालोरी गेट चौराहे पर भाजपा में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया, साथ ही सोनिया और अन्य नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा में जिला अध्यक्ष गौरव जैन ने कहा कि नेशनल हेराल्ड की आड़ में कांग्रेस ने बड़ी वित्तीय अनियमितताएं की हैं। ईडी की चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी का नाम आने के बाद कांग्रेस नेता बौखला गए हैं। जिला महामंत्री संजय पवार ने बताया कि मामले की शुरुआत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से हुई है। जांच में पता चला है कि कांग्रेस ने एसोसिएटेड ज्वेलर्स लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। यंग इंडियन लिमिटेड ने इस कर्ज को मात्र 50 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके बाद दिल्ली के हेराल्ड हाउस समेत एजेएल की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। ईडी की चार्जशीट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा सहित कई कांग्रेस नेताओं के नाम है। आरोप है कि कांग्रेस ने गलत तरीके से 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हथियाई। सोनिया गांधी ने 50 लाख की एक कंपनी यंग इंडिया बनाकर जो रखने की कोशिश की थी, उसके उपलक्ष्य में जोधपुर के युवा मोर्चा द्वारा आज राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया गया। ये है कि ये जो पिछले काफ़ी दिनों से कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, इनको मालूम होना चाहिए कि ये जो मुकदमा है ये 2013 में सोनम स्वामी जी ने द्वारा एक रिपोर्ट के तहत दर्ज करवाया गया था, जबकि ये हमेशा मोदी जी को और अमित शाह को वोट है। जबकि इन्होंने उस कंपनी के द्वारा 90 करोड़ की संपत्ति थी, जो कि 2000 करोड़ का है। उस जमीन को यंग इंडिया के नाम से सोसाइटी बनाकर कंपनी बनाकर रखने की कोशिश की। उस कंपनी के शेयर मात्र में ही 76% शेयर जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से है, और बाकी जो 24% शेयर है वो उनके अन्य 4 जनों के नाम से, 6 जनों के नाम से इंडिया कंपनी बनाई गई। उसमें 76% शेयर अपने माँ और बेटों के नाम से लेकर इस देश के साथ बड़ा धोखा किया है। इसीलिए आज हमने इस कंपनी के साथ देशवासियों का पैसा को जो मार करके लूटने की कोशिश की है, उसी संदेश से बहुत बड़ा घोटाला गांधी परिवार द्वारा किया गया है कि इस घोटाले के अंदर एक कंपनी से दूसरी कंपनी यंग इंडिया कंपनी को बनाकर किस तरीके से शेयर ट्रांसफर किए गए, किस तरह से पैसों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, किस तरीके से लोन दिया गया 90 करोड़ रुपए का, 90 करोड़ का लोन माफ किया गया। इन सभी कामों को लेकर गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक कंपनी बनाकर बहुत बड़ा घोटाला किया है और एक की तरह बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में आगे आए और इस मामले को उजागर किया और आज बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूरा परिवार सलाखों के पीछे हो। उसको लेके आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जोधपुर शहर द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के चतरागुड़ा गांव से आए सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासियों ने आज राज्य सरकार द्वारा निर्देशित परिसीमन एवं पुनर्गठन में चतरागुड़ा को ग्राम पंचायत का गठन करने की मांग को लेकर आज उपखंड अधिकारी महावीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। इन ग्रामवासियों ने बताया कि परिसीमन में चतरागुड़ा को गुड़ा भोपा नवगठित ग्राम पंचायत में सम्मिलित किया गया है, जहाँ की दूरी अधिक है। पूर्व में भगोड़ा ग्राम पंचायत में सम्मिलित था गाँव, या तो इस गांव को यथावत भगोड़ा ग्राम पंचायत में रखा जाए या फिर चतरागुड़ा नवीन ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में सुविधाएं होगी और समय और धन की बचत होगी। अगर प्रशासन द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज हमारे गांव चतरागुड़ा को गुड़ा भोपा में जोड़ दिया गया और जनसंख्या की अपने आबादी की दृष्टि से हमारे चतरागुड़ा की आबादी ज़्यादा है, 900 कुछ 21 है और गुड़ा भोपा कम है। सरकार के निर्देश अनुसार अगर ग्राम पंचायत बनती है तो चतरागुड़ा बनती है। इस मांग को लेकर हम सब ग्रामवासी आज इस उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने आए और उपस्थित आए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ एक दिवसीय दौरे को लेकर आज मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर पहुंचने पर रेलवे के आला अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की। मारवाड़ जंक्शन के श्री साई दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप द्वारा 151 किलो के फूलों के हार एवं बैंड बाजों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। पहली बार मारवाड़ पहुंचे उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का जोरदार स्वागत हुआ। महाप्रबंधक ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की लागत से निर्माणाधीन सभी कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश रेलवे के आला अधिकारियों एवं डीआरएम राजू भूतड़ा को दिए। महाप्रबंधक ने समस्त रेलवे अधिकारियों की सेफ्टी बैठक ली। बैठक में उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम राजू भूतड़ा, स्टेशन अधीक्षक राजू लाल धवल एवं आरपीएफ जीआरपी के डीआईजी आरपीएफ अधीक्षक रेलवे के आला अधिकारी मौजूद रहे। किलोमीटर का मारवाड़ से कामली घाट तक का रखा गया है फिलहाल होते हुए। ये इसमें हम लोगों के भी बहुत प्रयास हैं कि इसका जो हेरिटेज टूरिज्म है सेक्शन में अच्छी हो पाए, और इसके लिए मंडल रेल प्रबंधक अजमेर को पूरी पावर्स भी हैं, मतलब प्राइसिंग की भी पावर्स हैं यहाँ पे। और हम लोग जो भी एजेंसीज़ हैं टूरिज्म एजेंसीज, उनसे हम लोग संपर्क में हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई एजेंसी इसमें इंटरेस्टेड हो या आप लोग किसी के संपर्क में हों, ऐसा कोई जो कि इस एरिया में कोई टूरिज्म का पैकेज चलाना चाहता है या कोई टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी रेलवे से लेना चाहता है, तो उसका स्वागत है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति सभा के हॉल पर आज प्रधान मंगलाराम दिवासी एवं विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, उपखंड अधिकारी महावीर सिंह की अध्यक्षता में मगर विकास बोर्ड वार्षिक बजट 2025 एवं 2026 को लेकर साधारण सभा की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मगरा क्षेत्र के विकास योजना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मारवाड़ जंक्शन के मगरा विकास योजना के अंतर्गत अनेक प्रस्ताव पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए। साधारण सभा की बैठक में समस्त विभागों के विभागीय अधिकारी, समस्त पंचायत समिति सदस्य एवं सभी 48 ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित मगरा विकास योजना 2025-26 के तहत प्रस्ताव का अनुमोदन कर अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। मगरा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश मारवाड़ जंक्शन प्रधान मंगलाराम दिवासी एवं उपखंड अधिकारी महावीर जोधा द्वारा दिए गए। महत्वपूर्ण साधारण सभा की बैठक में विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने एवं उप प्रधान चौथा राम ने मगरा विकास योजना के अंतर्गत प्रगतिशील विकास कार्यों की समीक्षा की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने आज अलवर में तीनों जिला अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए जिस तरह लू प्रकोप आगे बढ़ता जाएगा, उसी को देखते हुए आज हमने तीनों अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बताया हमने आज ट्रॉमा वार्ड व अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से भी बात की। मरीजों ने इलाज के दौरान अच्छी व्यवस्था बताई। जिला अस्पताल में लग रहे वाटर कूलर की सफाई व्यवस्था मिली खराब। जिला कलेक्टर ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि साफ सफाई में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई अच्छी तरह होनी चाहिए। इसी के साथ कलेक्टर ने ओपीडी का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा 30 अप्रैल तक हम पूरी तैयारी कर ले, जैसे मई जून के महीने में आने वाली गर्मी से हम पूरी तैयारी करके मरीज का ध्यान रख सकें। कई बार देखा जाता है कि अस्पताल में काम कर रहे स्टूडेंट के तौर पर बच्चे अपने गले में स्टेथोस्कोप डालकर रेल बनाते हैं, जिससे में पूर्व में एक स्टूडेंट पर कार्रवाई भी हो चुकी है। दूसरी फोटो 2024 की है जो फेसबुक पर घूम रही है, जो कल प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पास पहुंची है। उसे पर भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जल्दी कार्रवाई करेंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि ऐसे जो भी स्टूडेंट है वह काम कर रहे हैं, यहाँ पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज जो लू की और हीट वेव की एडवाइजरी राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई थी पिछले हफ्ते से, वैसे अलवर में अभी तापमान बहुत हाई ग्रेड में हम नहीं गए, हम येलो अलर्ट में हैं, लेकिन आज हमने ये सोचा था कि हम एक बार अस्पताल का एक मुआयजा करें कि क्या क्या यहाँ कमियां हैं, क्या सुधार कर सकते हैं आगामी ऋतु में। तो देखिए, मैंने तो जाके सारे वार्ड्स में, ओपीडीज में मरीजों से डायरेक्ट बात की। मरीजों द्वारा तो यही कहा गया कि अभी व्यवस्था ठीक चल रही है, हमें पानी भी मिल रहा है और पंखे हैं, एसी है।
फिर भी ये सामने से ये देखने को मिला है कि एक तो जो वाटर कूलर्स हैं उनकी थोड़ी सी सफाई में कमी पाई गई है। उनको बिल्कुल रिगरसली करके अगले 7 डेज में जितने भी वाटर कूलर्स हैं उनको सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ में जो बाहर का स्पेस है अस्पताल का, जहाँ मरीज बहुत सारे बैठते हैं, खड़े रहते हैं, वहां पे कोई शेड की व्यवस्था अभी शुरू नहीं की गई है अस्पताल द्वारा। तो आज मैं यूआईटी की टीम को ये डायरेक्ट करूंगी कि वो इस पूरे का एक सर्वे करें और हम 4-5 जगह और जहां मरीज बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं वहां पे शेड लगाएंगे, पानी और ओआरएस की व्यवस्था करेंगे। जो हमारा लू का वार्ड है वो अभी तो बिल्कुल साफ और अभी एक भी मरीज हमारे यहाँ नहीं आया हीट स्ट्रोक का, पर आगामी दिनों में उसको और बेटर करने के निर्देश प्रदान। आप मैम जब निरीक्षण करने आती है तो पहले आप अवगत करवाती है, उसके बाद व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा दुरुस्त हो जाती है। अच्छा। अगर आप औचक निरीक्षण करने आओ तो आपको पता लगे क्या की व्यवस्था कितनी बेहद खराब है। नहीं, ये निरीक्षण जो था वो औचक ही था। यहाँ पे ये जो शिशु अस्पताल है इनमें इनको कोई भी आइडिया नहीं था। मे बी जब मैं वहाँ आई हूँ तब इनको पता चला होगा। इवन वो निरीक्षण भी औचक ही था। आज सुबह ही मैंने अपनी टीम को अवगत कराया कि वो मेरे साथ आएंगे यहाँ पे और मरीजों से इसीलिए डायरेक्ट फीडबैक लिया। अभी मैं दोबारा कह रही हूँ, अभी गर्मी उस प्रचंड स्तर पे पहुंची नहीं है। हमें अभी तैयारी कर लें हम 30 अप्रैल तक, तो मई जून में हमारी व्यवस्था बेटर हो सकती है। इसीलिए मैं आज आई थी। ओपीडी में भी जैसे ऊपर का शेड वगैरह कुछ फाइबर शीट्स टूटी हैं, उसको मैं चाहूंगी, मैं यूआईटी को यही डायरेक्ट करूंगी कि वो इमीडिएटली ठीक हो जाए, ताकि जब हाई टेम्परेचर आए 45 अबव 44 तक जब जाते हैं जिले के, तब हम थोड़े बेटर स्टेट में रहें। रात को भी चेक दिक्कत करा आती लेंगे। है आज उस तो मैं समय। थोड़ा सा लू के पर्सपेक्टिव से आई थी, बट अगर रात में एब्सेंस का कोई इशू है तो हम रात में जरूर औचक निरीक्षण करते हैं, कराते हैं। डॉक्टर तो रहते हैं लेकिन सीनियर डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर बुलाना पड़ता है। सीनियर डॉक्टर का एक सवाल प्रोटोकॉल होगा। होगा। जिला अस्पताल के जो इलेक्ट्रीशियन है जी। वो स्टेथोस्कोप लगा के घूम रहे हैं और बार बार इंजेक्शन लगा रहा है। अच्छा। और व्यवस्था बेहद खराब है। अगर किसी की जान भी चली गई नहीं, स्टेथोस्कोप वाला इशू तो मैं देखवा लूंगी। बाकी वार्ड बॉय तो इंजेक्शन के लिए उन्होंने ट्रीट किया होगा, उसको किया होगा, ट्रेन तभी लगवा रहे हैं। बाकी मैं चेक करा लूंगी। ट्रेन नहीं था वो, सिर्फ अच्छा। रील बनाने के लिए। अच्छा, नहीं वो तो मुझे ध्यान है। अच्छा, आप उसी इंसिडेंट की बात करें। बाकी मैं चेक करवा लूंगी उसको। मेरी तो यही अभी सारी टीम से अभी यही हम डिस्कशन आगे भी करेंगे कि लू से रिलेटेड, हीट स्ट्रोक से रिलेटेड अलवर में एक भी कोई फेटेलिटी तो नहीं हो, बट उसके अलावा भी कोई परेशानी ना हो। हम कोशिश करेंगे व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने की। वाले में जो ब्लास्ट की लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नवाचार एवं उद्यमिता में करियर विषय पर विशेष व्याख्यान किया गया। आयोजन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से आयुर्वेद विश्वविद्यालय में स्टार्टअप चौपाल के सीईओ सुमित श्रीवास्तव जी द्वारा नवाचार एवं उद्यमिता में करियर पर विशेष व्याख्यान दिया गया। इस व्याख्यान के दौरान नवाचार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर भविष्य और नवीन तकनीकी विकास के साथ भावी मेडिकल छात्रा के करियर के अवसरों पर चर्चा की गई। सुमित ने आयुर्वेद एवं योग का संदर्भ देते हुए कहा कि वर्तमान में हेल्थ सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहां नए स्टार्टअप विकसित होने की अपार संभावना है। इस व्याख्यान के दौरान बिजनेस मॉडल की तकनीकी बारीकियों और स्टार्टअप से पूर्व आइडिया पर अनुसंधान की जरूरत पर विचार विमर्श हुआ। इकाई के सचिव डॉक्टर यशस्वी ने विश्वविद्यालय की इनोवेशन इकाई की प्रगति प्रतिवेदन के साथ नवाचार विषय पर विचार रखे। CHRD के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा द्वारा भविष्य में विभिन्न करियर संबंधी अवसरों पर विचार प्रस्तुत किए। प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा एवं उप प्राचार्य प्रोफेसर चंदन सिंह द्वारा बताया गया कि आयुर्वेद एवं योग इंडस्ट्री का मार्केट में अपार संभावनाएं हैं। इस गतिविधि में 250 विद्यार्थियों को सैनिटाइज किया गया। इकाई चेयरमैन डॉक्टर हरीश सिंगल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ भावी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। व्याख्यान समन्वयक डॉक्टर हेमंत राज पुरोहित और संचालन डॉक्टर खुशबू कुमावत के द्वारा किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गलता गेट थाना के थानाधिकारी लिखमा राम के नेतृत्व में जुए सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। थानाधिकारी ने बताया कि 13,650 रुपए के साथ अखलाक मुकीम इंतजा फिरोज ताजुद्दीन जुआरी गिरफ्तार किया गया है। हेड कांस्टेबल प्रदीप सिंह विनीत की गई विशेष भूमिका। आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।